सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, निर्देश तंत्र के बारे में। तो क्या होता है ये निर्देश तंत्र? क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या करनी है इसकी? तो चलो बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसको समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ, चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। मुझे बताओ कि ये मार्कर कहाँ पे है? कहाँ पे? कुछ बोलेंगे कि सर आपके हाथ में है। अरे ऐसे नहीं बताना। मान लो मेरे अंदर कुछ शक्तियां आ गई और मैंने इस मार्कर को हवा में रख दिया है। अब ये हवा में है, ठीक है। अब बताओ ये कहाँ पे है? कुछ बोलेंगे सर हवा में है। अरे ऐसे नहीं बताना, ठीक है। इसको बताना है कि ये कितनी दूर है, ये कितनी हाइट पे है, इस टाइप से बताना है। तो ये बताओ, चलो बताओ कितनी दूर है, कितनी हाइट पे है, बता सकते हो? आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो बताओ भैया कि ये कहाँ से कितनी दूर है, ये कहाँ से कितनी हाइट पे है, ये आपके हाइट से, आपके हाथ से कितनी हाइट पे है, या फिर अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे है, या आपसे कितनी दूर है, या फिर इस बोर्ड से कितनी दूर है ना। तो अगर मैं कहूँ मेरे हाथ से कितनी दूर है, तो यहाँ पे मेरा हाथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सॉरी, मेरे हाथ से कितनी हाइट पे है, तो मेरा हाथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं बोलूँ अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है, तो यहाँ पे अर्थ सरफेस क्या हुई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मैं कहूँ मेरे से ये मार्कर कितनी दूर है, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इस बोर्ड से कितनी दूर है, तो ये बोर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। थोड़ा फील हुआ? तो लो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले इंग्लिश वाले देख लो। द बॉडी और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू विच द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हिंदी वाले देख लो। वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, किसी कण की स्थिति को, ठीक है, को व्यक्त किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ये सापेक्ष क्या होता है? सापेक्ष, सापेक्ष को देखो, सापेक्ष होता है, सापेक्ष का संधि विच्छेद करते हैं। सापेक्ष स प्लस अपेक्ष। स मतलब होता है के साथ, अपेक्ष मतलब होता है तुलना करना। नहीं, के साथ तुलना करना। इससे कितनी दूर है, इससे कितनी दूर है, इससे कितनी हाइट पे है, पृथ्वी की सतह से इससे कितनी हाइट पे है। तो इस टाइप से है ना। क्या हो रही है? तुलना हो रही है। कंपेयर, कंपेयर इंग्लिश में बोलते हैं कंपेयर करना। तो कंपेयर करना, ठीक है। ये आपको कंपेयर समझ में नहीं आ, इससे कितने गोरा है, इससे कितना काला है ना। तो इस टाइप से आपको कंपेयर समझ में आता है ना। तो वही कंपेयर यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कंपेयर कभी किसी के साथ करना मत, ये कंपेयर कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। चलो फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सापेक्ष का मतलब समझ में आ गया? तुलना करना, किसी के रिस्पेक्ट में देखना। अभी सापेक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट। अब इसका कोई संधि विच्छेद होता नहीं है, तो कैसे ही करिए तो ठीक है। सापेक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट। अब इसको देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये क्या है? इसको इस प्रकार से तो भी तो व्यक्त कर सकते थे, इसको इस प्रकार से भी तो व्यक्त कर सकते थे। ऐसा ही क्या इनको ऐसा कुछ खास मिला इसमें ही, तो कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसा ही बनाया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसा इसलिए बनाया जाता है, ये तो है मूल बिंदु ओरिजिन, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है, और ये जेड है ना। ये ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इस तरह है, इस टाइप से ऐसे होता है ये, ठीक है। तो चलो मैं इसको पेन, अपने पेन है मेरे पास, उससे करके बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। इसकी एक खास चीज होती है, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर्स को अक्ष से वाई की ओर कर्ल करो ऐसे। राइट हैंड को करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से मत करना। तो जहां अक्ष, अपनी उंगलियों को अक्ष में रखो और वाई की तरफ कर्ल करो ऐसे। तो अंगूठा जिस तरह पॉइंट आउट करेगा वही जेड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसमें देख लो, ये अक्ष, ये वाई, और ये जेड होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, चलो इसमें ये तो हो गया अक्ष,
ये हो गया वाई। अपने फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे, ये एक्स, ये वाई, इस तरह ही, ठीक है। इसको देख लो, अक्ष किस तरफ है, अक्ष ये इस तरह बनाया गया है आपको थोड़ा फील देने के लिए। बाकी ये जो ऐसे है ना, ये ऐसे होता है, ये अक्ष, और वाई किस तरफ है, ये वाई। फिंगर्स को कर्ल करो आप, अक्ष, वाई, जेड, ये रहा जेड, इस तरह होता है। और ये होता है ओरिजिन, ये जो पॉइंट होता है ना, अपने कमरे के कोने को देख लो, चाहे बॉटम वाला देख लो या फिर टॉप वाला देख लो, कोई सा भी देख लो। इस कमरे में आपको ऐसे 3 लाइनें जाती हुई दिखेंगी इस टाइप से, और ये बीच में कोना दिखेगा, ठीक है। तो यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस टाइप से बनाया गया है। तो इसके रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन किस प्रकार चेंज कर रहा है, इसी को मेजर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहले इस तरफ गया, तो ये एक्स एक्सिस में चेंज हुआ, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर नीचे नहीं करा नहीं ये, या फिर ऐसे भी नहीं हुआ मूव, ना तो ऐसे मूव हुआ ना ऐसे मूव हुआ, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव किया इसने, ठीक है। तो ये एक्स में चेंज को बता रहे हैं, इसकी पोजीशन चेंज हुई है सिर्फ एक्स एक्सिस में। अगर ऐसे ऐसे चेंज होते, ये पार्टिकल पहले यहाँ पड़ा था, फिर ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है वाई एक्सिस में। अब इसको तो बना नहीं सकते क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, हमारा बोर्ड जो है 2 डायमेंशन है, और ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें 3 एक्सिस है, इसलिए किसमें ये 3 डायमेंशन में है, तो ये तो हम बता नहीं सकते। खैर चलो, अगर इस टाइप से मूव किया होता तो किस पोजीशन किस में चेंज होती है, जेड एक्सिस में, ठीक है, समझ गए। किसी पार्टिकल की 2 अवस्थाएं होती है, नाइस, और किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। पदार्थ यानी मैटर, वैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं होती, पदार्थ मतलब वो 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, वही, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे 3 नहीं होती, वैसे 5 होती है। 4 नंबर पे होती है प्लाज्मा, और 5 नंबर पे होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होती है वो हायर लेवल में पढ़ी जाती है, बाकी 7th 8th से लेके बीएससी तक तो ज्यादातर ये ठोस, द्रव, गैस में कहानी चलती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 4 नंबर सेट और 5 नंबर सेट, प्लाज्मा फिजिक्स और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आती है एमएससी में। अगर आप एमएससी करोगे फिजिक्स में करोगे, आप एमएससी फिजिक्स करोगे, तो आपको भी ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हो बुक से, इंटरनेट से, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। किसी पार्टिकल की 2 अवस्थाएं होती है, एक होती है स्थिर अवस्था, एक होती है गति अवस्था। स्थिर अवस्था, कोई पार्टिकल स्थिर में, कोई मतलब स्थिर पड़ा हुआ है, ये लो ये स्थिर पड़ा हुआ है, इसकी ये स्थिर अवस्था, और ये मूव कर रहा है, गति कर रहा है, ये गति अवस्था, ये मूव कर रहा है ऐसे, तो गति अवस्था। बस इतना ही है। देख लो, परिभाषा भी देख लो। जब कोई कण समय के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदल रहा, समय के सापेक्ष, देखो ये पड़ा है, समय चल रहा है, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, पड़ा हुआ है, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई चेंज नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है, तो वह स्थिर अवस्था में है। और गति अवस्था, जब कोई कण समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रहा है तो उस कण को गति अवस्था में कहेंगे। ये पड़ा है, ये अब ये मूव कर रहा है, टाइम चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मूव कर रहा है, तो समय के सापेक्ष अपनी स्थितियां बदल रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे आ गया, अपनी स्थिति बदली इसने, तो ये गति अवस्था में है। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कण की स्थिति, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल के बारे में। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी कण की स्थिति को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहला है स्थिति सदिश द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं बाई पोजीशन वेक्टर, और दूसरा है निर्देशांकों द्वारा, बाई कोऑर्डिनेट्स। तो पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।